कौन से कोर्स के लिए यहाँ पे ऑप्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कौन सा कॉलेज मिल सकता है मैम, कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो हमारा सपना था, इस सपने का हमारा यहाँ पे क्या होगा, आपको एक सिंपल चीज करनी है, जितने भी आपके यहाँ पे विमेन कॉलेज है तो आप ये देखिए कि कौन से कॉलेजेस है जिसका कट ऑफ यहाँ पे कम जा रहा है। बट ऐसा नहीं है कि सपना टूटा तो जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। तो कल फाइनली सीयूईटी 2025 का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे अनाउंस हो चुका है और सीयूईटी रिजल्ट में बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे बेहतरीन परफॉर्म भी किया है। अब रिजल्ट आने के बाद जिनके अच्छे मार्क्स आए, जिनके एक्सपेक्टेड से कम मार्क्स आ गए, नॉर्मलाइजेशन की वजह से मार्क्स रिड्यूस भी हो चुके हैं, तो अब बच्चों के लिए नेक्स्ट सवाल है कि भाई साहब मेरे को कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे मिलेगा, या मैं कौन से कोर्स के लिए यहाँ पे ऑप्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कल से बहुत सारे मैसेजेस हमको आ चुके हैं, मैम कौन सा कॉलेज मिल सकता है, मैम कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, क्या मैम डीयू मिल जाएगा, क्या मैम एसआरसीसी टारगेट कर सकते हैं। तो फाइनली हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के ये सारी क्वेरीज जो है उसको इसी वीडियो में यहाँ पे सॉर्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो भी मार्क्स या परसेंटाइल बन रहे हैं उसके मुताबिक आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कोर्स यहाँ पे मिल सकता है। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बताने वाली हूं जिससे हर बच्चा एक अंदाजा लगा सकता है कि कौन सी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्स उसको यहाँ पे टारगेट करके बैठना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैं अगर यहाँ पे सीयूईटी की बात करूं तो पहली चीज तो आपको ये समझ के चलना है कि इस साल, इस पर्टिकुलर ईयर में 2025 की अगर मैं बात करूं तो इस साल 2025 में आपका सीयूईटी का जो कट ऑफ है, ठीक है, सीयूईटी का जो ओवरऑल कट ऑफ है, आप कोई भी कोर्स बोलो, आप कोई भी यहाँ पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट बोलो, ओवरऑल कट ऑफ में आपको रिडक्शन देखने यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, इसके कारण बहुत सारे हैं। कल हमने बहुत सारे बच्चे हैं उनके रिजल्ट्स देखे, बहुत सारे बच्चों ने अपने रिजल्ट्स हमारे साथ बहुत खुशी के साथ यहाँ पे शेयर किए। कई बच्चे दुखी भी थे कि उनके जो मार्क्स थे एक्सपेक्टेड थे उससे कम आए, उन्होंने काफी तैयारी करी थी, फिर भी जितने मार्क्स वो चाह रहे थे वो मार्क्स यहाँ पे नहीं बन पाए। भाई देखो, जो मार्क्स आ चुके हैं, आप उसको नहीं बदल सकते, वो अभी चेंज नहीं होने वाले हैं। अब मुझे एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनानी है जिससे मैं अपने मार्क्स के मुताबिक द बेस्ट ऑफ द कॉलेज यहाँ पे चूज कर सकूं, या अगर मुझे कोई और डिसीजन लेना है तो मैं यहाँ पे ले सकूं। ठीक है, इस साल अगर आप ओवरऑल देखोगे, चाहे कोई भी कोर्स हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे हो, ओवरऑल कट ऑफ में आपको रिडक्शन देखने बेटा यहाँ पे मिलने वाला है। करीबन करीबन मोटा मोटा बोलूं तो एक 5% टू 7% का आपको यहाँ पे कट ऑफ में रिडक्शन देखने मिलने वाला है। क्या कारण है इसका? तो इसके मल्टीपल कारण है। इस साल जो पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल था, कुछ पेपर्स के डिफिकल्टी लेवल ज्यादा थे तो नॉर्मलाइजेशन में इसीलिए काफी बच्चों के मार्क्स यहाँ पे कम हो गए। सेकेंड रीजन था जो एंड मोमेंट यहाँ पे सिलेबस चेंज कर दिया गया था। ठीक है, एंड मोमेंट यहाँ पे सिलेबस आपका चेंज कर दिया गया था, तो भाई एंड मोमेंट पे आपको माइक्रो पढ़ना पड़ा, आपको यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स जो आपने नहीं पढ़े थे वो पढ़ने पड़े, काफी सिलेबस को लेके कंफ्यूजन, कियोस क्रिएट हो गया था। ये सेकेंड रीजन है। थर्ड रीजन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, आपको यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस जो है यहाँ पे काफी पेपर में देखने मिले थे। काफी बच्चों ने हमारे साथ ये शेयर भी किया था कि इकोनॉमिक्स है या अकाउंटेंसी में जो कंप्यूटर वाला जो साइड होता है जो आपके सिलेबस में नहीं था, वो भी यहाँ पे आपको पूछा गया था। ठीक है, तो मल्टीपल रीजंस है कि इस साल बच्चों का जो ओवरऑल स्कोर यहाँ पे देखने मिला है काफी कम देखने मिला है, और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो कट ऑफ भी जाएगी वो भी ऑब्वियसली यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कोर्स, कोई भी सब्जेक्ट कहाँ पे भी आप यहाँ पे देखने चलो। ठीक है, अब मेरे को ये पता करना है कि मेरे को कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, जो मेन टॉपिक ऑफ द सेशन है या मेन टॉपिक इस वीडियो का यहाँ पे है। देखो बेटा, एक सिंपल है ना, आप यहाँ पे हिसाब लगा के चलो, एक सिंपल जो है आप यहाँ पे हिसाब लगा के चलो। सबसे पहले आपकी दुखती नस पे हम यहाँ पे हाथ रख देते हैं, क्योंकि मेरे को जितने मैसेजेस आए हैं मेजॉरिटी बच्चों ने यहाँ पे एक ही चीज कही है कि मैम दिल्ली यूनिवर्सिटी जो हमारा सपना था उसका क्या होगा। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, यार सिंपल मैं इसको कह देती हूँ, चलो यार डीयू कर रहे हो तो डीयू की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो हमारा सपना था, इस सपने का हमारा यहाँ पे क्या होगा। और उसमें ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि हमको तो यहाँ पे एसआरसीसी चाहिए। अच्छा, अगर आप प्रीमियम यूनिवर्सिटी, प्रीमियम कॉलेजेस यहाँ पे टारगेट कर रहे हो विद कोर्स, जो ज्यादातर बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्यादातर बच्चे यहाँ पे चाहते हैं कि वो नॉर्थ कैंपस की कॉलेजेस में यहाँ पे चले जाए।
ठीक है, ज्यादातर बच्चे जो है यहाँ पे नॉर्थ कैंपस के लिए एम करते हैं, या नॉर्थ कैंपस जो है उनका सपना होता है, नॉर्थ कैंपस की कॉलेज उनको जाना होता है, चाहे वो बीबीए कर रहे, बीएमएस कर रहे, बीकॉम कर रहे, बीकॉम ऑनर्स कर रहे, इको ऑनर्स कर रहे। नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन यहाँ पे आपको बच्चों के देखने मिलता है, बिकॉज वहां पे एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, सीट्स रिमेनिंग द सेम। डिमांड सप्लाई पढ़ते हो ना, तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई तो सेम होगा। ऐसा नहीं है कि हर साल सीट्स बढ़ रही है कॉलेजेस में, यहाँ पे नंबर ऑफ एडमिशंस इंक्रीज हो रही है, नहीं हो रहा है। तो इसीलिए नॉर्थ कैंपस जो है वो 99+ परसेंटाइल वाले जो है वही यहाँ पे ज्यादातर पहुंच पाता है। तो तुम्हारे 90 या उससे कम आया ना बाबू, नॉर्थ कैंपस तो बच्चा मुश्किल था, है और शायद आगे भी रहेगा। अच्छा, इसमें एक ट्विस्ट है कि ये जो है आपका जाता है फॉर द जनरल कैटेगरी, ठीक है। अब मान के चलिए कि आप कोई भी रिजर्व कैटेगरी में आते हो, फॉर एग्जांपल ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी ओबीसी है, कोई भी रिजर्व कैटेगरी में आते हो, तो रिजर्व कैटेगरी यहाँ पे 95 to 98 के बीच में जाता है। ऐसा नहीं है कि रिजर्व कैटेगरी तो सीधा 80 70 65 में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं। रिजर्व कैटेगरीज के भी वहां पे सीट्स लिमिटेड है, बच्चे ज्यादा है, अप्लाई करते हैं, तो 2-3% ऊपर नीचे यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी में आपको जनरली देखने मिलता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस या जमीन आसमान का फर्क है, ये आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलता है। अगर मान के चलो मेरी रिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, और मुझे लगता है कि मेरे लिए नॉर्थ कैंपस मुश्किल है, तो सेकेंड चीज जो बच्चे यहाँ पे एम करते हैं, जो सेकेंड उनके पास ऑप्शन होता है, सेकेंड प्रायोरिटी जो होता है, दैट इज द साउथ कैंपस, ठीक है। अब साउथ कैंपस की अगर हम यहाँ पे बात करें, साउथ कैंपस में नॉर्थ कैंपस से 1-2 परसेंटाइल ऊपर नीचे यहाँ पे हमेशा आपको देखने मिलता है। 2 से 3 परसेंटाइल मैक्सिमम आप यहाँ पे गिन सकते हो। तो यहाँ पे 99+ है, तो अगर मान के चलो आपके यहाँ पे 95 to 98 के बीच में है, तो आप यहाँ पे साउथ कैंपस जो है अटेम्प्ट कर सकते हो, एम कर सकते हो। जनरल कैटेगरी फिर भी 97-98 परसेंटाइल आपके यहाँ पे होने चाहिए। कोर्स टू कोर्स एंड कॉलेज टू कॉलेज ये भी चेंज होगा, बट मैं आपको एक एवरेज यहाँ पे बता रही हूँ। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे आप रिजर्व कैटेगरी से हो, 2-3% ऊपर नीचे का फर्क हो जाता है, तो रिजर्व कैटेगरी से हो तो जनरल से 3% नीचे आप यहाँ पे पकड़ के चल सकते हो कि उससे 3% नीचे है, फिर भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। फिर सबसे कम परसेंटेज हमेशा जाता है, एज ऑलवेज नॉर्मल चीज है, जो कि है आपका यहाँ पे ऑफ कैंपस, ठीक है। तो बाबू अगर ऑफ कैंपस की बात करूं तो जाहिर सी बात है बहुत कम बच्चे हैं ऑफ कैंपस यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं, तो ऑफ कैंपस का जो परसेंटेज है वो 90 से भी नीचे काफी बार गिर जाता है। तो ऑफ कैंपस कॉलेज टू कॉलेज अगर आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, बिलो 95 अगर आपका यहाँ पे परसेंटाइल बन रहा है, बट फिर भी आपको डीयू का ही मन है, तो ऑफ कैंपस आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, इसमें आपको मैं स्ट्रैटेजी बताती हूँ। जो भी स्टूडेंट्स है, जो मेरी गर्ल्स है यहाँ पे, ठीक है, अब आपको पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ कॉलेजेस है, जैसे गार्गी कॉलेज, कुछ ऐसे कॉलेजेस है जो स्पेसिफिकली ओनली फॉर विमेन या ओनली फॉर गर्ल स्टूडेंट्स यहाँ पे है। सो इफ यू आर अ विमेन और इफ यू आर अ गर्ल जो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी अटेम्प्ट करना चाहते हैं और आपकी परसेंटेज 99 एंड अबव आपके परसेंटाइल यहाँ पे नहीं बन रहे हैं, आपको एक सिंपल चीज करनी है। जितनी भी आपकी यहाँ पे विमेन कॉलेज है, ठीक है, वो विमेन्स कॉलेज में आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। विमेन्स कॉलेज के जो डीयू में परसेंटाइल है वो बिलो 95 भी चले जाते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो बिलो 95 में भी आपको यहाँ पे विमेन्स कॉलेज जो है स्पेसिफिकली ओनली फॉर गर्ल्स जो है उसमें एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि एडमिशंस वहां पे मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वहां पे रिड्यूस हो जाते हैं क्योंकि बॉयज अप्लाई नहीं कर पाते हैं। So if you are a girl and if you still want to aim for DU but आपके परसेंटाइल उतने ज्यादा नहीं है, टारगेट विमेन कॉलेज और वहां पे जाके अप्लाई करो, वहां पे आपके चांसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। रिजर्व कैटेगरी तो बेटा 90 के बिलो भी हो तो आपके चांसेस यहाँ पे फिर भी विमेन्स कॉलेज स्पेसिफिक जो है वो यहाँ पे है। अच्छा, जो प्रीमियम कोर्सेज है जैसे बीकॉम ऑनर्स है या बीकॉम है जिसके लिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, उसके परसेंटाइल ज्यादा जाता है। जो लेस प्रीमियम कोर्सेज है जिसके लिए कम बच्चे अप्लाई करते हैं, उसके परसेंटाइल और नीचे यहाँ पे चले जाता है, बिलो 85 भी मैंने जाते हुए यहाँ पे देखा है कुछ कॉलेजेस में। तो आप ये देखो कि लास्ट ईयर की परसेंटेज देखो, एक सिंपल कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। 2024 का आप यहाँ पे आपका जो भी एम ऑफ कॉलेज है 2024 का आप उसका यहाँ पे कट ऑफ देखो, जो भी उसका यहाँ पे कट ऑफ है उसमें लेस 2% to 3% यहाँ पे करो, जो भी आपका यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 98 था, ओके, तो 95 तक अगर आपका है फिर भी आपके चांसेस है, थर्ड लिस्ट में आपका नंबर आ सकता है, सेकेंड लिस्ट में आ सकता है, चांसेस है। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे बन जाएगा।
लेकिन ये चीज है बेटा यहाँ पे जो प्रीमियम कॉलेजेस है, जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस है, उसमें अप्लाई नहीं करेगी, क्योंकि वो हमेशा जो क्रीम ऑफ द लेयर होता है ना, वो उठा के नॉर्थ कैंपस में चला जाता है। ठीक है, तो नॉर्थ कैंपस में आपको 99 का 3% कम यहाँ पे 96 95 में मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी गिने चुने भी बच्चे ना जिनको 99 एंड अबव आया है, सब बेटा नॉर्थ कैंपस में अप्लाई करेंगे, और उसकी वजह से वहां के एडमिशन जो है उसमें आपको बहुत ज्यादा ड्रास्टिक ड्रॉप इन कट ऑफ एंड परसेंटेज नहीं देखने मिलेगा। ये चीज को हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक कट ऑफ की रैंडम लिस्ट कोर्स वाइज यहाँ पे कॉलेज वाइज देना चाहूँ, तो हमारी एक पीडब्ल्यू की वेबसाइट है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ठीक है, ये हमारी पीडब्ल्यू की यहाँ पे वेबसाइट है, दैट इज pw.live CUET एग्जाम CUET कट ऑफ 2025। यहाँ पे हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कोर्स वाइज यहाँ पे लिस्ट बनाकर आपको दे दी है। तो आपको अगर ये लिस्ट स्पेसिफिकली यहाँ पे देखनी है बेटा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज का, हर कोर्स का लिस्ट यहाँ पे बनाना मुश्किल होता है। कुछ बच्चे बीए करना चाहते हैं, कुछ बच्चे बीकॉम, कोई बीकॉम ऑनर्स, कोई इको ऑनर्स, कोई बीपीए, कोई बीएमएस, डिफरेंट कोर्सेज बच्चे डिफरेंट कॉलेजेस में परस्यू करना चाहते हैं। उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिफरेंट है, उनके जो यहाँ पे कट ऑफ है वो भी एवरी ईयर यहाँ पे ऑब्वियसली एवरी कॉलेज में डिफरेंट आने वाला है। एक सिंपल फॉर्मुलेशन बेटा आप लगा लो, लास्ट ईयर का कट ऑफ आप उठा लो, उसमें 2-3% आप कम ज्यादा यहाँ पे कर लेना। वापस बता रही हूँ, जो प्रीमियम कॉलेजेस है, नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस है, मेजर कोर्सेस है, वहां पे आपको इतना ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। 0.5 का मैक्सिमम आपको डिफरेंस देखने मिल सकता है। ठीक है, एक यहाँ पे वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो सीयूईटी का एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है कॉलेज वाइज, यहाँ पे आपको ऑलरेडी कॉलेज वाइज एंड कोर्स वाइज यहाँ पे गिवन है। ठीक है, डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की भी आपके पास लिस्ट है। मेरे को लगता है बच्चा यहाँ पे सीयूईटी दे चुका है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कहाँ पे, कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स लेना है, ऑलरेडी दिमाग में यहाँ पे सेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए डीयू के जो कॉलेजेस है, डीयू की कॉलेजेस में अगर आप बीकॉम करना चाहते हो या बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, सिर्फ जो ऑफ कैंपस या साउथ कैंपस की कॉलेजेस होगी, अभी गार्गी कॉलेज है, दिस इज ओनली फॉर विमेन, तो इसमें 80-81 यहाँ पे एक्सपेक्टेड मैंने लिख दिया है। याद रखना, मैंने 85 तक जाते देखा है, तो 85 देखा है तो 3% 4% ऊपर नीचे करके मैं 80-81 यहाँ पे लिख के दे रही हूँ। लेकिन जो आपकी नॉर्थ कैंपस की कॉलेजेस है, आपके जो एम्स होते हैं, ठीक है, वहां पे अगर आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो एसआरसीसी है, एसआरसीसी में आई विल स्टिल एक्सपेक्ट 99 to 100। याद रखना ये चीज को, एसआरसीसी में आई विल स्टिल एक्सपेक्ट 99 to 100। ठीक है, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर विमेन है, उसमें भी 99 to 100 ही जाएगा, क्योंकि विमेन कॉलेज है बट प्रीमियम है, ज्यादातर बच्चे यहाँ पे अप्लाई करती है, अगेन 99 to 100 यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डीयू में जो लोएस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मुझे विमेंस कॉलेज या तो साउथ कैंपस की जो कॉलेजेस है, महर्षि है, मैत्रिया है, ऑफ कैंपस कॉलेजेस है, यहीं पे मेरा जो कट ऑफ है वो 99 के बिलो, 95 के बिलो यहाँ पे जाने के चांसेस है। बाकी जगहों पे डीयू में 9900 के यहाँ पे ही घूमने वाला है, स्पेशली अगर आप बीकॉम ऑनर्स, बीएमएस, बीबीए, ये प्रीमियम कोर्सेस यहाँ पे आप लेना चाहते हो इन द बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस। ठीक है, जेएनयू की बात करें तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे बीए के लिए कट ऑफ गिवन है, तो अगर कोई दोस्त भाई रिश्तेदार यहाँ पे बीए करना चाहता है तो उसको आप ये लिस्ट यहाँ पे बता सकते हो। बीएचयू का जो कट ऑफ है, बहुत सारे बच्चों ने बीएचयू के लिए मेरे को कल मैसेज किया था, तो बीएचयू का जो कट ऑफ है बीकॉम ऑनर्स की अगर हम बात करें तो 480 से 485 तक आपका यहाँ पे जा सकता है। मतलब बेसिकली अगर आपका 460 65 एंड अबाउ अगर आपके स्कोर्स यहाँ पे आ रहे हैं तो जाके आप बीएचयू में बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने जेएमआई का भी यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, तो जेएमआई में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो जेएमआई का भी यहाँ पे लिस्ट गिवन है, बीएससी, बीकॉम, बीए सारे के लिस्ट यहाँ पे गिवन है, आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बहुत बच्चे यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, बीकॉम का कट ऑफ देखोगे तो आपका 400 एंड अबाउ यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज आप देख के चलना, 400 एंड अबाउ अगर आपका है तो ही आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एएमयू का भी आपको यहाँ पे लिस्ट गिवन है ऑलरेडी, तो बेटा यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड अंदाजा आपको आ सकता है कि किस तरीके से कट ऑफ यहाँ पे कैलकुलेटेड है। वापस मैं आपको बता देती हूँ, कोई गारंटी नहीं है, कोई प्रेडिक्शन नहीं है, कोई हम बाबा दिशाराम बनने यहाँ पे नहीं आए हैं। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे समझ के चलो, इतना स्ट्रेस और एंजाइटी जो कल मैंने बच्चों में देखा आफ्टर द रिजल्ट्स कि मैम कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये चीज आपको बेटा यहाँ पे नहीं करनी है। एक सिंपल में आप अंदाजा लगा लो। ठीक है, आपका जो मार्क्स है एंड आपके जो यहाँ पे परसेंटाइल बन रहे हैं, ठीक है, ये परसेंटाइल को देखो, ये परसेंटाइल के मुताबिक लास्ट ईयर का कट ऑफ देखो। ठीक है,
लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है उससे 1 या 2 परसेंटाइल का आपका डिफरेंस जो कॉलेजेस एंड कोर्सेस में है वहां पे जाके आप अप्लाई कर दो। जो बच्चे कहते हैं मैम मुझे बहुत कम मार्क्स आए हैं, अगर आपको कम मार्क्स आए हैं, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कम मार्क्स आए हैं तो आप ये देखिए कि कौन से कॉलेजेस है जिसका कट ऑफ यहाँ पे कम जा रहा है। अगर कम मार्क्स आए आप अप्लाई भी कर दोगे तो एडमिशन तो मिलने नहीं वाला ना। मेरे पास तो कोई ऐसा जादू नहीं है कि मैं आपको एडमिशन दिला दूं दोस्त। ऑल यू कैन डू इज अंडरस्टैंड गलती कहाँ हुई, नेक्स्ट टाइम रिपीट ना हो। डिफरेंट ऑप्शंस कोर्सेज कॉलेजेस है, उसके पीछे दौड़ना शुरू करो, उसके बारे में सोचना शुरू करो, ना कि मेरे मार्क्स कम आए हैं कम आए हैं कम आए हैं मैं क्या करूं। ठीक है, तो सपना हम सब देखते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार हमारा सपना यहाँ पे पूरा हो, बट ऐसा नहीं है कि सपना टूटा तो जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। सपना टूटा तो दूसरी रात को वापस मौका होता है सपने देखने का, और नई सुबह आती है तो वापस मौका होता है उस सपने को यहाँ पे पूरा करने का। हर रात हम सपना देखते हैं, हर सुबह हम उस सपने के पीछे भागते हैं, कभी उसको पा सकते हैं कभी नहीं पा पाते हैं, कभी शायद हमारे लिए इससे भी बेहतर कुछ जिंदगी में लिखा होता है। ये चीज को हमेशा याद रखना, अपने आप पे बिलीव करना मत छोड़ना। आप सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो जिंदगी में, अपना 100% दे सकते हो, वो देते रहना, एंड ट्रस्ट मी शायद आपकी जिंदगी में इससे बेहतर कुछ लिखा होगा और बहुत ही जल्द आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज यहाँ पे एम कर रहे हो, कोर्सेस एम कर रहे हो, सिंपल शब्दों में लास्ट ईयर का कट ऑफ लो, उसका 1-2 परसेंटाइल ऊपर नीचे करो एंड उस हिसाब से आप चीजों पे अप्लाई करो। कहीं पे अगर 3-4% का डिफरेंस भी देखने मिल सकता है, ये देखो कि क्या वो मोस्ट ऑप्टेड कॉलेज है या नहीं है। अगर ऐसी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे बहुत कम बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो वहां पे कट ऑफ में डिफरेंस 3-4-5% का भी यहाँ पे दिख सकता है। ठीक है, बाकी आज का वीडियो यहीं पे खत्म कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ थोड़ी सी गाइडेंस आपको मिल गई होगी किस तरीके से कौन सी कॉलेज आपको सीयूटी के मार्क्स के मुताबिक मिल सकती है। बाकी आज के लिए यहीं पे टड़ा बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।